Hello students, welcome to your own channel. How are you all? So yesterday I gave you one question as homework. I think you all have done that. Do you remember what was that question? That question was that the development of एम्ब्रियो टेक्स प्लेस एट ब्लैंक ऑफ एम्ब्रियो सैक कि जो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है वो एम्ब्रियो सैक के किस पार्ट में होती है, किस जगह पे होती है. तो योर ऑप्शंस वर चैलाजल एंड, माइक्रोपाइलर एंड मे बी थर्ड ऑप्शन न्यूसेलस वाज गिवन एंड नन ऑफ द अबव. सो आंसर वाज माइक्रोपाइलर एंड कि एट माइक्रोपाइलर एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो takes place. So this was our last question which we discussed in previous class. So in previous class we discussed about the thing that how embryo formation takes place, how endosperm formation takes place. So we were doing post fertilization changes, in which first was endosperm formation which is done, second was embryo formation which is also done, and third one is seed, and fourth one is fruit. So both seed and fruit today we'll do. So for today's topic, or we can say that today we are going to discuss our next topic, that is seed and fruit formation. I think you all have seen seed, आपने सभी ने सीड को देखा है, एंड एवरीबडी हैज़ इटन ऑल्सो, सब ने खाया भी है. मे बी आज भी किसी ने कोई सीड खाया भी हो, लाइक ग्राम सीड, चना है, ये सभी सीड ही तो हैं. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन, हाउ सीड इज फॉर्म्ड इन प्लांट एंड हाउ फ्रूट्स आर फॉर्म्ड इन प्लांट. फर्स्टली आई विल डिस्कस सीड. सो व्हाट इज सीड? सीड है क्या? इट इज़ फर्टिलाइज्ड ओव्यूल. कि हमने पहले भी बात की है कि ओव्यूल इज फ्यूचर सीड. ओव्यूल वो है जो फ्यूचर में सीड बनने वाला है. तो सीड को क्या बोलेंगे? इट इज फर्टिलाइज्ड ओव्यूल और इट इज मैच्योर सीड. जो सीड मैच्योर हो चुका है, सॉरी मैच्योर ओव्यूल, जो मैच्योर हो चुका है ओव्यूल, उसको हम सीड बोलेंगे. जो फर्टिलाइज हो चुका है उसको सीड बोलेंगे. सो एंड इट इज फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहले गैमेट फॉर्मेशन होती है, मेल गैमेट फीमेल गैमेट बोथ फ्यूज विद ईच अदर, फर्टिलाइजेशन होता है. आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट इज फॉर्म्ड, जाइगोट से एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड, एंड देन सीड इज फॉर्म्ड विच कंसिस्ट ऑफ सीड कॉट, उसकी अपनी कवरिंग होती है. कॉटिलिडॉन्स आर सीड लीव्स और एम्ब्रियो लीव्स उसकी लीव्स होती हैं, एंड एम्ब्रियो axis. So these three main things are present in each and every seed. So I made the diagram of total 3 seed. It is done to save your and my time. So now I will explain these diagrams. 3 seed I drew here. So first seed you can see seed coat. इसके अंदर देखो या फिर इसके अंदर किसी में भी देखो, दिस इज सीड कॉट. इट इज द प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ सीड, जो सीड को बचा के रखता है फ्रॉम एनवायरमेंट, from other animals or maybe any other type of danger. So seed coat is protective covering. Then endosperm is there, and what is endosperm? Everybody is aware about endosperm. In our previous classes we discussed about it. Endosperm is nutritive tissue, or it provide nutrition to the developing embryo. Okay, and then cotyledons are there. कोटिलिडॉन, दीज आर ऑल्सो नोन एज सीड लीव्स. इनको हम सीड लीव्स कहते हैं या एम्ब्रियो लीव्स ऑल्सो वी कैन से, कि ये एम्ब्रियो की लीव्स होती हैं. एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कोटिलिडॉन? कोटिलिडॉन करता क्या है? आई कैन राइट हियर द फंक्शन ऑफ कोटिलिडॉन. व्हाट इट डू? इट स्टोर फूड. ये फूड स्टोर करता है फॉर एम्ब्रियो. एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए इसके अंदर सीड स्टोर होता है. इट इज स्वोलन पार्ट. ये कैसा पार्ट होता है कोटिलिडॉन? इट इज स्वोलन पार्ट. क्लियर? सो दिस सीड इज कंप्लीटेड एंड यू कैन सी सेकेंड सीड इज देयर. हियर ऑल्सो कोटिलिडॉन इज प्रेजेंट. शूट एपिकल मेरिस्टेम. शूट एपिकल मेरिस्टेम से क्या डेवलप होगा? शूट डेवलप होगा. And then hypocotyle root axis. Hypocotyle, I told you yesterday also that suppose this is embryo axis. Embryo axis से अपर वाले पार्ट को हम एपिकोटाइल बोलते हैं और इससे नीचे वाले पार्ट को हम हाइपोकोटाइल बोलते हैं. ओके, सो दिस इज हाइपोकोटाइल रूट एक्सिस एंड दिस इज रूट टिप और रूट
कैप इज देयर विच जो रूट के ऊपर कवरिंग बनाते हैं, इट प्रोटेक्ट इट फ्रॉम एनी टाइप ऑफ डेंजर, एनी टाइप ऑफ एक्टिविटी, एनी टाइप ऑफ कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशन. Okay, so these two seeds are there, and third one seed, these all diagrams are of your NCERT. So you have to prepare each and every diagram of NCERT. Question can be asked from any diagram, and it is benefit of biology subject that if you prepare the diagram, if you learn the diagram, then things are clearly you can learn, or things becomes easy to write them, to explain them. So diagram you have to learn them properly. So this third one seed, this seed is of maize. ये किसका सीड है? maize seed, और you can say corn. पॉपकॉर्न खाते हो ना, पॉपकॉर्न इज देयर ना, तो पॉपकॉर्न जो मेज का सीड है, मक्के का जो सीड होता है, ये उसका स्ट्रक्चर मैंने यहाँ बनाया है. तो सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग को क्या नाम दिया है? पेरिकार्प. इट इज द कवरिंग पेरिकार्प. एंड येस्टरडे वी डिस्कस अबाउट द डाइकोट सीड के बारे में हमने पढ़ा था कि डाइकोट सीड कैसे बनता है, कैसे डाइकोट एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है. एंड आई टोल्ड यू वन थिंग दैट डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन डाइकोट एंड मोनोकोट इज सेम. All things are similar, just one difference is there in mature dicot embryo and mature monocot embryo. So mature dicot embryo we discussed yesterday. मैंने monocot को separately इसलिए नहीं कराया because today we are going to discuss this diagram, this corn seed or maize seed. It is the diagram of that monocot embryo. You can learn from here. Separate topic हमें नहीं करना पड़ेगा इसके लिए. So this pericarp fuse with seed coat. ये सीड कोट के साथ फ्यूज होती है, दोनों सेपरेट नहीं होती हैं. एंड देन इनसाइड दिस टिश्यू इज नोन एज एंडोस्पर्म. ये कौन सा टिश्यू है? एंडोस्पर्म. एंड ये दिस रेड लाइन जो मैंने बनाई है, दिस इज एल्यूरोन लेयर. इट इज एल्यूरोन लेयर विच प्रोवाइड, इट इज प्रोटीन रिच लेयर. प्रोटीन होता है इसमें काफी सारा. इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो. ओके, देन यू कैन सी हियर दिस इज कोलियोप्टाइल एंड इससे नीचे है प्लूम्यूल. ऐसे ही दिस इज कोलियोराइजा एंड इसके ऊपर है रेडिकल. रिमेंबर दीज टू थिंग्स हियर एंड दीज टू थिंग्स हियर. नाउ व्हाट आर दीज? बिफोर आई टेल यू दीज थिंग्स, रिमेंबर स्क्यूटेलम. दिस इज स्क्यूटेलम. नाउ व्हाट इज स्क्यूटेलम? इट इज कोटिलिडोन. मोनोकोट में या ग्रास फैमिली में हम कोटिलिडोन को क्या बोल देते हैं? स्क्यूटेलम. एंड यू नो दिस थिंग्स वेरी वेल दैट मोनोकोट में सिंगल कोटिलिडोन होता है, एंड उस सिंगल कोटिलिडोन की वजह से उसका नाम क्या रखा है? मोनोकोट. ओके, इसके अंदर सिंगल कोटिलिडोन एंड इसका नाम हमने क्या दिया है? स्क्यूटेलम. इन ग्रास फैमिली, ग्रास आर मोनोकोट्स एंड इन ऑल मोनोकोट्स वी कैन से स्क्यूटेलम. ओके, सो दीज टू थिंग्स एंड हियर दीज टू थिंग्स. व्हाट आर दीज? प्लूम्यूल. व्हाट इज प्लूम्यूल? It is future shoot. Plumule is future shoot. जो फ्यूचर में क्या बनाने वाला है? यहाँ से शूट अराइज होने वाला है. एंड कोलियोप्टाइल, P से प्लूम्यूल, P से पटाइल, R से रेडिकल, R से रईजा. रिमेंबर दीज थिंग्स, इनको याद रखना इजी हो जाएगा. P से प्लूम्यूल, P से पटाइल, कोलियोप्टाइल. R से रेडिकल, R से रईजा, कोलियोराइजा. ओके, सो प्लूम्यूल इज फ्यूचर शूट and coleoptile is protective sheath or protective covering. Protective sheath or protective covering around plumule. Plumule की protective sheath या protective covering को हम क्या बोलते हैं? coleoptile. ओके, तो यहाँ से future shoot arise होने वाला है. Now here radical and coleoriza. R से radical, R से root. So radical is future root. Radical is future root. And then what is coleoriza? It is protective sheath of radical. So coleoriza is protective sheath of radical. I think all labeling are clear to you. So again remember this thing. This is very important diagram because monocot embryo में भी यही बनाने वाले हो तुम, और seed के अंदर भी यही बनाने वाले हो. Okay, this is the diagram of that popcorn. Okay. So pericarp, which is also known as seed coat, and then endosperm tissues there which provide nutrition, and this red color layer is aileron layer which is rich in protein. Okay, and this blackish part is there, that is coleoptile, which is protective covering of plumule. Plumule is future shoot, scutellum is single cotyledon, and radical is future root, and coleoriza is protective sheath of radical. I think these all diagrams are clear to you.
remember them carefully. Now we will discuss about types of seed. Types of seed. Yesterday or in our previous class we discussed one thing, that in some seed or in some fruit endosperm tissue does not consume completely. एंडोस्पर्म टिश्यू जो होता है पूरे तरीके से कंज्यूम नहीं होता है. इट मीन्स वो कुछ पार्ट एम्ब्रियो के लिए, डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए छोड़ देते हैं, सीड के लिए छोड़ देते हैं. बट कुछ ऐसे प्लांट हैं, कुछ ऐसे फ्रूट हैं, कुछ ऐसे सीड हैं जिसके अंदर एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है. उसी के बेस पे हम दो तरह के सीड पढ़ने वाले हैं. फर्स्ट वन इज नॉन अल्ब्यूमिनस सीड. नॉन अल्ब्यूमिनस सीड. ओके, नॉन अल्ब्यूमिनस सीड एंड सेकेंड विल बी अल्ब्यूमिनस सीड. Albuminous seed. Now what are these albuminous seed and non-albuminous seed? First one is non-albuminous seed. Those seeds in which, non means no, है नहीं, क्या, those seed in which endosperm does not persist. एंडोस्पर्म doesn't persist. persist means रहता नहीं है. कब तक? up to seed germination. up to seed germination. seed germination के टाइम तक एंडोस्पर्म persist नहीं करता. एंडोस्पर्म completely कंज्यूम कर लिया जाता है. कौन कर लेता है? एम्ब्रियो. that type of seed is non albuminous seed. एंड इसमें एग्जाम्पल कौन आएगा? पी, मटर, बीन्स एंड ग्राउंडनट. इन प्रीवियस क्लास ऑल्सो आई टोल्ड यू, बट उस क्लास में हमने इन सीड के नाम नहीं किए थे, एग्जाम्पल तो किए थे एंडोस्पर्म वाले टॉपिक में. अल्ब्यूमिनस सीड इन विच एंडोस्पर्म परसिस्ट. इन विच एंडोस्पर्म परसिस्ट. एंडोस्पर्म क्या करता है? परसिस्ट करता है. कब तक? अप टू सीड जर्मिनेशन. सीड जर्मिनेशन तक अगर एंडोस्पर्म परसिस्ट करे, उस कंडीशन में सीड को बोलेंगे अल्ब्यूमिनस सीड. ओके, एग्जाम्पल कौन आएंगे इसके अंदर? कैस्टर, एज वी डिस्कस्ड अर्लियर, कोकोनट, व्हीट, बार्ले, ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं? अल्ब्यूमिनस सीड के. क्लियर टू यू? सो दीज आर टू टाइप ऑफ सीड. वन more term is there which you have to remember, perisperm. In 1 marks it is asked that what is perisperm. It is important for 1 marks. What is perisperm? What happen in case of this seed? क्या होता है कि जो न्यूसेलस होता है, जैसे एंडोस्पर्म तो persist कर लेता है, but in some seed न्यूसेलस also persist. सीड जर्मिनेशन तक न्यूसेलस भी परसिस्ट करता है. ओके, अब न्यूसेलस परसिस्ट करता है, उस कंडीशन में न्यूसेलस भी एक्ट करता है एंडोस्पर्म की तरह ही, तो उस कंडीशन को बोलते हैं पेरिस्पर्म. तो व्हाट यू विल राइट? व्हेन न्यूसेलस persists up to सीड जर्मिनेशन. व्हेन न्यूसेलस परसिस्ट अप टू सीड जर्मिनेशन. जब सीड जर्मिनेशन तक न्यूसेलस भी परसिस्ट करे तो हम क्या नाम देते हैं? पेरिस्पर्म नाम देते हैं. क्लियर? सो दीज आर टू टाइप ऑफ सीड्स, albuminous seed, non albuminous seed, and about perisperm. It is clear to you. And next thing is dormancy. अब क्या होता है जब सीड को जर्मिनेट करना होता है, उससे पहले when seed become mature, when seed become mature, then it become dry. वो ड्राई हो जाता है. क्यों हो जाता है ड्राई? उसका सारा वाटर लूज हो जाता है. इट लूज वाटर, या यू कैन से इट लूज मॉइस्चर. Seed become dry due to loss of water, and due to loss of moisture only 10 to 15% moisture is left. सिर्फ 10 से 15% मॉइस्चर बचता है. और मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी एम्ब्रियो की कैसी हो जाती है? स्लो हो जाती है. मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ एम्ब्रियो बिकम स्लो. कैसे हो जाती हैं? स्लो हो जाती हैं, धीरे हो जाती हैं.
इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? दिस कंडीशन इज नोन एज डोरमेंसी. डोरमेंसी मीन्स रेस्टिंग स्टेज. इट इज द रेस्टिंग स्टेज ऑफ सीड. अब जब हम सीड लगा देते हैं ना, हमने सीड लगा दिया है सॉइल के नीचे, ओके, इट टेक सम टाइम. वो थोड़ा टाइम लेता है क्या बनने के लिए? सीडलिंग बनने के लिए और फिर प्लांट बनने के लिए, ओके. उस रेस्टिंग स्टेज को, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? डोरमेंसी. सीड लूज वाटर, इट लूज इट्स मॉइस्चर, ओनली 10 to 15% मॉइस्चर इज लेफ्ट इन सीड, इट बिकम ड्राई and metabolic activity of embryo also stops. This process is known as dormancy, or you can say seed is in dormant stage. वो dormant stage में है, उसको resting stage भी बोलते हैं, ओके. अब कुछ बच्चों को लगता होगा कि बताओ वो तो डोरमेंसी स्टेज में रेस्ट कर रहा है, वो तो आराम से हमने लगाया था उसको प्लांट बनने के लिए, तो ये प्रोसेस तो अच्छी नहीं है. बट दिस प्रोसेस इज़ वेरी गुड. ये प्रोसेस बेनिफिशियल है हमारे एग्रीकल्चर के लिए. वो बेनिफिशियल कैसे है? अगर सीड ड्राई होगा, ओके, मेटाबॉलिक एक्टिविटी काम नहीं कर रही होंगी, तो हम उसको स्टोर कर सकते हैं. अगर सीड ड्राई नहीं होगा तो उसको स्टोर कैसे किया जाएगा? यू कैन टेक एग्जांपल ऑफ व्हीट. जब हम व्हीट खरीदते हैं अपना पूरा ईयर के लिए, जैसे अप्रैल में मई में हम व्हीट खरीदते हैं, तो हम कैसे उसको स्टोर करते हैं? पहले उसको ड्राई करते हैं ना, ऐसे तो उसको स्टोर नहीं कर लेते जैसे हम फील्ड से ले आते हैं और उसको स्टोर कर लिया. व्हाई वी डू इट? उसको ड्राई किया जाता है ताकि उसका सारा मॉइस्चर निकल जाए और वो मेटाबॉलिक एक्टिविटी रुक जाए. क्यों? अगर वो मेटाबॉलिक एक्टिविटी चलती रहेगी तो सीड जर्मिनेट कर जाएगा ना, वो प्लांट बनाने लग जाएगा. बट हमें ऐसा नहीं करना है ना, हमें तो उसको स्टोर करना है फॉर आवर ईटिंग पर्पज. Okay, so this was all about dormancy, and then next thing which we will discuss now, advantages of seed in agriculture. Advantages of seed in not agriculture, we can say advantages of seed for angiosperm. Advantages of seed for angiosperm. कि एंजियोस्पर्म के लिए सीड की बहुत सारी एडवांटेजेस होती हैं. वी विल डू मोस्ट इम्पोर्टेंट एडवांटेजेस क्या हैं किसके लिए? एंजियोस्पर्म के लिए. फर्स्ट थिंग, सीड डिस्पर्सल. डिस्पर्सल का मीनिंग क्या है? मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. जब सीड एक जगह से दूसरी जगह चला जाएगा तो जिस भी प्लांट का सीड जा रहा है वो किसी दूसरी जगह जब जाएगा वहां जाके जर्मिनेट हो जाएगा. जर्मिनेट होके वो उस प्लांट को बना देगा. यू कैन से कि फ्रॉम वन एरिया टू नेक्स्ट एरिया स्पीशीज जो है उसको वाइड एरिया तक फैलाने का काम करता है. कौन? सीड. ओके, सीड डिस्पर्सल कैसे भी हो सकता है. सपोज ऐसे ही कोई बच्चा जा रहा है, कोई सीड उठा के कहीं फेंक दिया. एनिमल, ह्यूमन, कोई भी कर सकता है. एनिमल ने खाया कोई फ्रूट, कहीं जाके उसने एक्सक्रीटा मटेरियल अपना डाला है तो वहीं पे सीड डिस्पर्स हो गया, एक जगह से दूसरी जगह स्पीशीज फैलाने में काम आता है. सीड डिस्पर्सल इज इम्पोर्टेंट. यू कैन राइट हियर इज इम्पोर्टेंट टू कॉलोनाइज. कॉलोनाइज मीन्स कॉलोनी बनाना. कॉलोनाइज द स्पीशीज इन न्यू एरिया. colonize the species in new area. ये एडवांटेज है सीड की. सेकेंड एडवांटेज ऑफ सीड दैट डोरमेंसी, अभी अभी जिसकी हमने बात की, और डिहाइड्रेशन. जब सीड में डोरमेंसी आ जाती है या वो डिहाइड्रेट हो जाता है, उसका वाटर लॉस होता है, व्हाट हैपन? दिस डोरमेंसी ऑफ सीड लीड्स टू स्टोरेज ऑफ सीड. लीड्स टू स्टोरेज ऑफ सीड. सीड को स्टोर किया जा सकेगा और फिर नेक्स्ट सीजन में हम उस सीड को ग्रो भी करा सकते हैं अपनी नई प्लांट बनाने के लिए. ओके, लास्ट एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज इज दैट, अब हमें पता है सीड कैसे बना है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बना है. इट इज द प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एंड व्हाट हैपन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? वन मेल पेरेंट, सेकंड फीमेल पेरेंट. Some character of male parent and some character of female parent, when they fuse they form zygote. तो zygote में क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर होता है, मेल का भी और फीमेल के भी, दोनों के कैरेक्टर कंबाइन होते हैं. एंड वी नो व्हेन कैरेक्टर कंबाइन जेनेटिक रिकम्बिनेशन अक्कर. जेनेटिक रिकम्बिनेशन मीन्स दोनों के कैरेक्टर मिक्स हो गए हैं. एंड व्हेन कैरेक्टर मिक्स दे मेक वेरिएशन, वो चेंजेस लाते हैं. एंड वी नो वेरिएशन आर ऑलवेज बेनिफिशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ species. So what will you write here? Seeds cause
सीड्स कॉज जेनेटिक रिकम्बिनेशन या जेनेटिक कॉम्बिनेशन ओनली, यू कैन राइट सीड लीड्स टू जेनेटिक कॉम्बिनेशन विच कॉज वेरिएशन, जिसकी वजह से क्या आ जाती हैं, वेरिएशन आ जाती हैं, एंड वेरिएशंस आर ऑलवेज बेनिफिशियल फॉर दी स्पीशीज, उस स्पीशीज के लिए हमेशा ही बेनिफिशियल होगी। तो ये सारा टॉपिक था हमारा सीड का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, क्या डोरमेंसी कंडीशन है, क्या उसके एडवांटेजेस है हमारी एग्रीकल्चर के लिए या फिर हमारे एंजियोस्पर्म्स के लिए। नेक्स्ट थिंग आती है वायबिलिटी ऑफ सीड्स। नेक्स्ट इज वायबिलिटी ऑफ सीड्स। इसके बारे में हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस भी किया था हल्का फुल्का, थोड़ा बहुत मैं आप फिर से बता देती हूँ। वायबिलिटी ऑफ सीड्स, वायबल मीन्स सीड्स कब तक वायबल रहता है, कब तक वो जर्मिनेट होने की कैपेसिटी रखता है, उसको बोलते हैं वायबिलिटी ऑफ सीड्स। सम सीड्स आर वायबल फॉर मैनी मंथ्स, सम सीड्स आर वायबल फॉर जस्ट हाफ एन आवर एंड सम सीड्स आर वायबल फॉर मैनी ईयर्स, बहुत सारे सालों तक भी सीड वायबल रह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वन सीड इज देयर दैट इज ल्यूपाइन, ल्यूपाइन सीड, इट्स scientific name is or botanical name is Lupinus arcticus, Lupinus arcticus. This seed is excavated, excavated एक टर्म है, excavated का मीनिंग ये होता है, जो ये आर्कियोलॉजिकल स्टडी होती है ना कि बहुत पुरानी पुरानी जगह पे खोदा जाता है, वहाँ पे डिग करके पता लगाया जाता है कि यहाँ क्या था पहले, तो दैट इज एक्सकावेटेड। तो ल्यूपिनस आर्क्टिकस एक सीड है जिसको कहाँ से एक्सकावेट किया गया है, टुंड्रा रीजन, इट इज एक्सकावेटेड फ्रॉम टुंड्रा रीजन एंड इट वाज फाउंड दैट, ये पता लगाया कि 10,000 साल 10,000 ईयर्स सालों के बाद ये जर्मिनेट हुआ। इट मीन्स ये इतने सालों तक रेस्टिंग स्टेज में था, डोरमेंट कंडीशन में था। आफ्टर 10,000 years this seed was germinated, up to 10,000 year it was in dormant condition or in resting stage. Second example is Phoenix dactylifera, Phoenix dactylifera, its common name is date palm, its common name is date palm. It was found that it was also found in excavated, excavated में ये कहाँ मिला था, in Dead Sea, Dead Sea में ये मिला था and it was found कि after 2000 years ago, after 2000 years it germinated, ये germinate हुआ था, otherwise it was in condition of dormant stage में था। ओके, सो दिस इज द वायबिलिटी ऑफ सीड कि कौन सीड कितने टाइम तक वायबल रहता है और कब वो जर्मिनेट करता है। सो सीड टॉपिक इज कंप्लीटेड। नाउ वी विल डू नेक्स्ट टॉपिक दैट इज फ्रूट। इट इज फ्रूट। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रूट इज फॉर्म्ड फ्रॉम ओवरी। किससे बनता है फ्रूट? ओवरी से बनता है। ओके, सेकेंड थिंग, स्टडी ऑफ फ्रूट, स्टडी ऑफ फ्रूट्स इज नोन एज पोमोलॉजी, स्टडी ऑफ फ्रूट इज नोन एज पोमोलॉजी। ओके, सभी ने फ्रूट्स खाए होंगे, बहुत अच्छे अच्छे फ्रूट्स, किसी को मैंगो पसंद है, किसी को बनाना, किसी को ग्रेप्स, किसी को गुआवा। हम सब की बात करने वाले हैं, अपनी अपनी फेवरेट फ्रूट को सिलेक्ट कर लेना। ओके, अच्छा, ओवरी से फ्रूट बनता है। सबसे पहले क्या बात है कि ओवरी की वॉल होती है, ओवरी वॉल चेंज इनटू फ्रूट वॉल। ओके, ओवरी की वॉल अब किसकी वॉल बन जाती है? फ्रूट की। फ्रूट वॉल का नेम फिर क्या हो जाता है? पेरिकार्प। व्हाट इट्स नेम? पेरिकार्प। क्लियर? सो फ्रूट इज फॉर्म्ड फ्रॉम ओवरी। जैसे जैसे हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस की बात कर रहे थे तो वहां पे क्या था, सबसे पहले एंडोस्पर्म बन रहा था, देन एम्ब्रियो वाज फॉर्म्ड, देन सीड डेवलप्ड फ्रॉम ओव्यूल, नाउ फ्रूट डेवलप फ्रॉम ओवरी। ओवरी वॉल और फ्रूट वॉल इज नोन एज पेरिकार्प। स्टडी ऑफ फ्रूट इज नोन एज पोमोलॉजी। ओके, नाउ वी विल डिस्कस द डायग्राम ऑफ सम फ्रूट्स। क्या क्या डायग्राम है, किस फ्रूट का कैसा डायग्राम दिखता है, लेट्स ड्रॉ देम।
First of all, I will make diagram of apple. Okay. So this is the diagram of apple. अभी तो हमने एप्पल को लॉन्गिट्यूडनली कट किया है. नाउ वी विल कट एप्पल ट्रांसवर्सली, हॉरिजॉन्टली. These are seeds in apple. Okay. So this is apple, and this part of apple is known as thalamus. It is known as a thalamus. Okay. And this is seed. Okay. And इसमें भी थैलामस पार्ट है. इट मीन्स सीड का हम जो एप्पल का जो हम पार्ट खाते हैं वो कौन सा पार्ट है? थैलामस. Okay, and here it is mesocarp, this is endocarp, and this is seed. ये क्या है? Seed है. So what happens in case of apple? We eat thalamus part. Otherwise what I am saying कि ओवरी से फ्रूट बनता है. इट मीन्स हमको ओवरी खानी चाहिए, बट कुछ फ्रूट्स में हम ओवरी के साथ साथ उनका थैलामस भी कंज्यूम करते हैं. सो दिस इज द डायग्राम ऑफ एप्पल इन विच सीड इज प्रेजेंट एंड द पार्ट विच वी ईट इज थैलामस, एंड दिस हॉरिजॉन्टल कट और ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एप्पल इन विच दिस इज मेसोकार्प पार्ट, एंड उसके अंदर होती है एंडोकार्प पार्ट जो थोड़ा प्लास्टिक जैसा दिखता है जब हम एप्पल खाते हैं ना. तो एक तो हम जो पार्ट खा रहे हैं और उसकी जो छिलक है जो जिसको हम पेरिकार्प बोल देते हैं, और फिर उसके अंदर एक प्लास्टिक जैसा भी आता है बिफोर सीड, दैट पार्ट इज नोन एज एंडोकार्प, और उसके अंदर जो सीड है उसको हम सीड ही बोलते हैं. ठीक है. सो दिस इज द डायग्राम ऑफ एप्पल. नाउ आई विल टेल यू अबाउट टाइप ऑफ फ्रूट्स. फ्रूट्स कितने टाइप के होते हैं? एग्जाम्पल ऑफ फ्रूट्स, नॉट आई एम सेइंग कि कहीं कहने लग जाओ गुआवा होता है, पोमेग्रेनेट होता है, ग्रेप्स होता है, कि ये बहुत सारे टाइप है फ्रूट्स के. नो, अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी 2 टाइप ऑफ फ्रूट्स आर देयर. 2 टाइप ऑफ फ्रूट्स आर देयर. फर्स्ट इज ट्रू फ्रूट. अब ट्रू मीन्स ये मत बोलना कि सच्चा फ्रूट, जो सच है, जो सच बोल रहा है वो ट्रू फ्रूट हो जाएगा. एंड सेकेंड वन इज फॉल्स फ्रूट, कि जो झूठ बोल रहा है वो फॉल्स फ्रूट. नो, इट इज नॉट लाइक दैट. तो व्हाट हैपन्स इन ट्रू फ्रूट? इट इज दैट फ्रूट, द फ्रूट in which only ovary part is involved in its formation. और we can say जिस फ्रूट में हम सिर्फ ओवरी पार्ट को कंज्यूम करते हैं वो कौन सा फ्रूट है? ट्रू फ्रूट. एग्जाम्पल इसमें कौन आ जाएगा? मैंगो, बनाना, ग्रेप्स, टोमेटो, ब्रिंजल. अब यू विल से कि टोमेटो ब्रिंजल तो वेजिटेबल है, हम उनको खाते वेजिटेबल के तौर पे हैं, बट प्लांट के तो वो फ्रूट ही है ना, वो तो उनके अंदर सीड है तो फ्रूट ही है. तो फॉल्स फ्रूट में कौन आएगा? द फ्रूट जिसके साथ ओवरी के साथ हम कुछ और भी कंज्यूम करते हैं. द फ्रूट इन विच along with ovary के साथ साथ, along with ovary, थैलामस, और जिसको हम रिसेप्टेकल भी बोलते हैं, थैलामस पार्ट इज ऑल्सो प्रेजेंट. थैलामस भी प्रेजेंट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? फॉल्स फ्रूट. इसमें एग्जाम्पल कौन आएगा? कैश्यू, एप्पल,
एंड स्ट्रॉबेरी, कैशू, एप्पल एंड स्ट्रॉबेरी, इनके अंदर हम थैलेमस पार्ट को भी कंज्यूम करते हैं। एप्पल यू नो, स्ट्रॉबेरी ऑल्सो यू नो। नाउ व्हाट इज कैशू? कैशू मीन्स काजू। ओके, इन सबके फ्रूट जो होते हैं वो कैसे होते हैं? फॉल्स फ्रूट। सो आई कैन मेक डायग्राम ऑफ स्ट्रॉबेरी ऑल्सो, ताकि तुम्हें एनसीईआरटी में जो दिया है स्ट्रॉबेरी का भी डायग्राम दिया है, सो दैट यू कैन लर्न कि स्ट्रॉबेरी में क्या क्या चीजें होती हैं। So this is the diagram of strawberry. So this part which we consume, जिसको हम खाते हैं, that is thalamus part of fruit. एक्चुअल में ओवरी के साथ साथ हम थैलामस भी खा रहे हैं ना, तो इसीलिए फूल्स फ्रूट में आएगा। एंड व्हाट आर दीज ग्रीन स्ट्रक्चर? दीज आर एकिने, दीज आर एकिने। नाउ दिस इज द वर्ड विच इज न्यू फॉर यू। एकिने क्या होता है? एकिने वो फ्रूट होता है जो कभी ओपन नहीं होता है टू रिलीज इट सीड, वो अपने सीड रिलीज करने के लिए ओपन नहीं होता है, दैट इज नोन एज एकिने। इसका सीड इसी के अंदर होता है। Okay, so this is the diagram of strawberry. So in your NCERT, strawberry and apple both diagrams are given. It means you have to prepare both fruit. Okay, so this was all about the fruit formation, that how it is formed, what is its study, and what is the wall of ovary, fruit wall, types of fruit, true fruit and false fruit. हम एक तरीके से और भी फ्रूट को क्लासीफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, one is fleshy fruit. Fleshy fruit means juicy fruit, जिसके अंदर जूस होता है। एंड सेकेंड वन इज ड्राई फ्रूट, जिसके अंदर जूस नहीं होता है, दैट इज ड्राई फ्रूट। फ्लैशी फ्रूट एग्जाम्पल मैंगो है ना, ग्रेप्स, गवावा, दीज आर नोन एज फ्लैशी फ्रूट्स। ओके, सो सिलेक्ट योर फेवरेट फ्रूट। कौन कौन सा किसका फेवरेट है, सबको फ्रूट सिलेक्ट करने का मौका मिल रहा है। देन ड्राई फ्रूट लाइक ग्राउंड नट, मूंगफली, दीज आर ड्राई फ्रूट। और भी बहुत से एग्जाम्पल है, लाइक कैशू है, काजू है, ये भी ड्राई फ्रूट है। ओके, सो two type of fruits are also there. So this was all about today's topic. We have done seed formation and fruit formation, how seed is formed and how fruit are formed. So remaining topic we will discuss tomorrow, and I hope tomorrow we will complete our chapter. Last topic of the chapter is left, which we will do in our next class. So today's question is, today's question, in which of following, चलो मैं दूसरा देती हूँ, ये मैंने तुम्हें प्रीवियस क्लास में भी दिया था, इससे रिलेटेड another question I will give, that left in seed, in mature seed you write, ये better है, how much moisture is left in mature seed, mature seed में कितना moisture बच जाता है। So options are 5 to 10%, 10 to 15%, 15 to 20%, or 20 to 25%. So this is the question which is your home assignment. Tomorrow in my class again I will ask you question, you have to do your homework. So today's topic is also very important for your exams, especially that seed part. Fruits में कभी कभी question पूछा जाता है, otherwise from seed part always question is asked. So prepare them properly. If you have any doubt, ask me. Tomorrow I will clear your doubt in my class. Thank you for today.